Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 of our chapter Some Basic Concepts of Macroeconomics. Part फर्स्ट में हमने किया था डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और आज हम करने वाले हैं कि जो गुड्स हैं उनको और कैसे फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो गुड्स की जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम बात करते हैं। एक तो है कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड वन इज प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स फाइनल गुड्स है। फाइनल क्योंकि फाइनल जो गुड्स होते हैं वो दो टाइप से हमने देखे थे कि एक तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होते हैं और एक फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स का अगर फर्दर इसको क्लासिफाई करें तो क्या क्या टाइप्स रहते हैं वो अब हम समझने वाले हैं। कंज्यूमर गुड्स क्या होंगे? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स। कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स है जिसका यूज कंज्यूमर करता है ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। कंज्यूमर गुड्स के टाइप, फर्स्ट जो टाइप है सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स मीन्स ऐसे गुड्स जिनका जो यूसेज है सिंगल टाइम होता है, कंज्यूमर के एक एक्ट में ही ये फिनिश हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बिस्किट्स एसेट्रा। फिर इसके बाद जो सेकंड जो टाइप है ड्यूरेबल यूज गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स, जो कई सालों तक यूज में लाए जा सकते हैं और रिपीटेटिव मोड पर यूसेज में लाए जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, फैंस एसेट्रा। देन इसके बाद सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं विच कैन बी यूज फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर देन अ ईयर। ऐसे कंज्यूमर गुड्स जिनका यूज 1 साल तक के लिए हो या 1 साल से थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए, तो उनको बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। इसमें एग्जाम्पल आ सकता है लाइक क्रॉकरी एंड क्लॉथ्स एसेट्रा। फिर इसके बाद कंज्यूमर गुड्स में ही जो नेक्स्ट टाइप आता है सर्विसेज। सर्विसेज इंटेंजिबल नेचर की होती हैं और हमने ये भी कल समझा था कि जो सर्विसेज हैं उन्हें यहाँ पे गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है। और सर्विसेज में क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? सर्विसेज ऑफ डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ टीचर, इंश्योरेंस की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। तो ऑल ओवर कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप हो गए। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स हो गए, सेमी ड्यूरेबल यूज गुड्स हो गए एंड सर्विसेज हो गई। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोड्यूसर गुड्स पे। प्रोड्यूसर गुड्स, अब क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स है तो दिस टाइप ऑफ गुड्स आर यूज बाय प्रोड्यूसर व्हाइल डूइंग प्रोडक्शन। जब प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो उस टाइम पे जो वो गुड्स यूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है। एक तो है इसमें इंटरमीडिएट गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। अब ये जो कैपिटल गुड्स हैं ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं? फाइनल गुड्स में। फाइनल गुड्स में जो कैपिटल गुड्स हैं ये फाइनल गुड्स है। अभी हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग क्या रहता है। लास्ट वाले पार्ट में हमने इसका मीनिंग समझा था। इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका जो है या तो रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा बिजनेस में या फिर रीसेल करेंगे, गुड्स खरीदे और बेचे। 2 टाइप से यूज में लाए जाते हैं, एज अ रॉ मटेरियल या रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा या फिर गुड्स खरीदना बेचना, रीसेल पर्पस। इन दोनों में से कोई भी एक काम हो सकता है। वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं विच आर नॉट फाइनल गुड्स, विच आर नॉट रेडी टू फाइनल यूज। अभी ये फाइनल यूज के लिए तैयार नहीं है, जैसे इसमें रॉ मटेरियल आ रहा है। फिर इसके बाद कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है कि ये फाइनल गुड्स हैं, प्रोड्यूसर गुड्स हैं और इसमें हमें क्या कैसे हम इसे देख सकते हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स। सेवरल ईयर्स के लिए इनका यूज होता है और ये प्रोड्यूसर के ड्यूरेबल गुड्स हैं। ड्यूरेबल मीन्स की जो काफी ज्यादा टाइम तक के लिए यूज में लाए जा सकते हैं। इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे कि अब यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग है
तो ये सब चीजें क्या है, कैपिटल गुड्स जिनकी हाई वैल्यू होती है, जिनका मेन एम क्या रहता है कि प्रोडक्शन करने के लिए इनका यूज करेंगे, रीसेल पर्पस नहीं है, यूज करना है, तो वो है कैपिटल गुड्स। और हम इसमें एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कार परचेस्ड बाय हाउस होल्ड कार परचेज कर रहे हैं तो कंज्यूमर गुड है। कंज्यूमर में भी कौन सा हो गया, ड्यूरेबल यूज, काफी टाइम तक इसका यूज किया जाएगा। वहीं अगर एक कार जो है एक बिजनेस परचेज करता है तो उस कार का वो यूज करेंगे तो वो हो जाएगा उनके लिए कैपिटल गुड्स। इसी तरीके से अगर एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल खरीदेगा और मेन एम क्या है कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये किसका काम करेंगे फिर, इंटरमीडिएट गुड्स का। तो ऑल ओवर ये चीज समझ आ गई है कि कंज्यूमर गुड्स तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स है, बट जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसमें एक तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड है जिसे कैपिटल गुड बोल रहे हैं, और दूसरा कौन सा है, इंटरमीडिएट गुड्स विच आर नॉट फाइनल गुड्स। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है हम आगे और चीजें समझते हैं, जिससे कि अभी हमें एक और डिफरेंस समझना है। ये तो टॉपिक पूरा हो गया, अब हम करेंगे स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस। इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल वो वैल्यू है जिसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, और जिसमें टाइम के साथ साथ चेंज आता है उसी को वेरिएबल बोला जाता है। अब वेरिएबल्स में जैसे कि लाइक इनकम, कैपिटल, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ मनी, ऑल दीज आर वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स है, इनमें चेंज आता रहता है। तो इकोनॉमिक्स में इन वेरिएबल्स को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो दो पार्ट्स हैं, एक है स्टॉक और एक है फ्लो। ये जो डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ जाया करता है 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, और इसे अभी अंडरस्टैंड करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है स्टॉक और फ्लो में। तो नॉर्मली स्टॉक क्या रहता है, स्टॉक एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जाता है फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे। स्टॉक वो क्वांटिटी है जो कि फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जा रही है। लाइक एग्जांपल के लिए आपका बैंक बैलेंस 1 जनवरी को, जैसे कि अब बैंक बैलेंस है ₹50,000 का, तो ये क्या है, स्टॉक, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है। क्योंकि अब स्टॉक की बात आ रही है तो स्टॉक का कोई टाइम डिमेंशन नहीं होता, इट हैज नो टाइम डिमेंशन। और फिर हम देखते हैं फ्लो का मीनिंग। फ्लो जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, फ्लो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे मेजर किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। अलग अलग टाइम पीरियड होते हैं, टाइम डिमेंशंस होते हैं फ्लो के। फ्लो को समझने के लिए जैसे कि अब फ्लो जो है पर एनम हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, पर क्वार्टर हो सकता है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, इसी को फ्लो बोला जाता है इकोनॉमिक्स में। अब क्योंकि फ्लो है, चेंज कर रहे हैं, टाइम इसका कोई फिक्स नहीं है, तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक जैसे कि बैंक बैलेंस है। अब बैंक में जो बैलेंस है वो स्टॉक का काम कर रहा है, लेकिन बैंक बैलेंस में चेंज भी आ सकता है। चेंज का रीजन क्या हो सकता है, डिपॉजिट बाय अ कस्टमर, डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट या फिर विड्रॉल। डिपॉजिट एंड विड्रॉल क्या है, फ्लो है। और अब बैंक बैलेंस स्टॉक है, बैंक में सपोज 1 जनवरी को 10,000 रुपीज है और अभी 2,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए, तो स्टॉक कितना हो जाएगा, बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा, ₹12,000। इन द सेम वे अब जो स्टॉक है उसमें कमी भी आ सकती है। कैसे कमी आएगी, विड्रॉल होगा। विड्रॉल क्या है, फ्लो। अब सपोज विड्रॉल हुआ 1,000 रुपीज का, तो बैलेंस हो जाएगा 11,000 रुपीज। तो वही चीज है यहाँ पर कि जो स्टॉक और जो फ्लो है ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, और डिफरेंस करना बहुत ज्यादा इनमें जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉर्मली भी पता होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं टेबुलर फॉर्म में कि इसका क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। और भी अगर फ्लो को समझना हो तो वैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक पॉपुलेशन वाला। पॉपुलेशन जो है वो एक स्टॉक कंसेप्ट है।
पॉपुलेशन स्टॉक कंसेप्ट है, तो पॉपुलेशन में चेंज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है बर्थ रेट की वजह से, पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है डेथ रेट की वजह से। तो नॉर्मल सी बात है, बर्थ रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी, और बर्थ रेट अगर बढ़ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और ऐसे ही अगर जैसे डेथ रेट बढ़ रही है, डेथ ज्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट और जो डेथ रेट है वो फ्लो वेरिएबल्स हैं जो कि पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। पॉपुलेशन एक स्टॉक कंसेप्ट है, फ्लो जो है, फ्लो यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं कि कैसे हमें एग्जाम में डिफरेंशिएट करना होगा स्टॉक और फ्लो में। सबसे पहले स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस करने का बेस इनका मीनिंग रहेगा। तो स्टॉक क्या है, स्टॉक इज अ क्वांटिटी विच इज मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, फिक्स्ड पॉइंट टाइम है इसका। फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम डिमेंशंस हैं जिसके, तो ये पीरियड ऑफ टाइम में मेजर की जा रही है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि स्टॉक पे पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया जाएगा, फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम। फिर इसके बाद स्टॉक का कोई टाइम डिमेंशन नहीं है, टाइम डिमेंशन किसका है, फिर फ्लो का। फिर इसके बाद स्टॉक इन्फ्लुएंस करता है, किसको प्रभावित करेगा, फ्लो को। इन द सेम वे फ्लो किसको इन्फ्लुएंस करता है, स्टॉक को। एग्जाम्पल जैसे कि जो कैपिटल होती है, कैपिटल जो है वो स्टॉक है, और अगर ज्यादा कैपिटल होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा पैसा लगाएंगे तो क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो वही चीज है, स्टॉक बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ती है तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही फ्लो में एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जो इनकम है, इनकम जो है वो क्या है, फ्लो है। इनकम अगर बढ़ रही है, क्योंकि इनकम कैसे हम मेजर कर रहे हैं, पर मंथ रिसीव होती है, तो फ्लो कंसेप्ट हो गया, टाइम डिमेंशंस है इसका। फिर इनकम बढ़ती है तो इससे क्या होगा, ग्रोथ ऑफ वेल्थ, प्रॉपर्टी, संपत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि स्टॉक और जो फ्लो है वो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। फिर लास्ट जो पॉइंट है डिफरेंस का दे सकते हैं, लास्ट जो पॉइंट है हम इस डिफरेंस में एग्जाम्पल का दे सकते हैं, जैसे कि कैपिटल, वेल्थ, सप्लाई ऑफ मनी, पॉपुलेशन, ये स्टॉक कंसेप्ट है। सप्लाई ऑफ मनी को हम आगे समझेंगे, मनी वाला चैप्टर रहेगा तब हम इसे क्लियर करेंगे। फ्लो में इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये कैसा वेरिएबल हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल। और अगर एक एग्जांपल और आ सकता है जिससे कि हमें स्टॉक और फ्लो बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या रहेगी, जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, ये तो सेम रहेगी, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो तो सेम है, तो डिस्टेंस क्या है, स्टॉक कंसेप्ट हो गया। लेकिन जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होगी, स्पीड तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू व्हीकल चेंज होती रहती है, तो जो स्पीड है वो किसका काम करेगी, फिर फ्लो का। ठीक है, ऐसे ही एक जैसे वाटर टैंक में वाटर है तो वो स्टॉक हो जाएगा, लेकिन जो उसमें लीकेज हो रहा है, जो उसमें फ्लो हो रहा है वो फ्लो कंसेप्ट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए, अच्छे से इसे समझिए। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, जो भी मैंने आपको भी टॉपिक समझाया, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसका जो और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वाले पार्ट में करेंगे।